इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, आप सबको पता है रूट्स ऑफ इक्वेशन होते हैं अल्फा बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस। अब हमारे पास यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस दो कंडीशंस दी गई हैं 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है देखो ऐसे 2x² माइनस 3x, हमें यहाँ पे सिमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करना है प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ए क्या है आपके पास यहाँ पर 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है आप सबको पता है। बी है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 3 और जबकि सी जो है वो आपके पास 7 है। तो लेट अल्फा एंड बीटा जो है वो आपके पास क्या है रूट ऑफ द इक्वेशन है। तो आप यहाँ लिख भी लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेट यहाँ पे हेयर लिख लिया करें ऐसे करके ए एंड बी जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी। अब हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे पहले, क्योंकि हमें यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये अल्फा बीटा बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा, लेकिन उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो हम पहले यहाँ लेंगे सम ऑफ रूट्स और सेकंड में क्या फाइंड करते थे हम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जब हम सम फाइंड करेंगे मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का हम ये चीज़ फाइंड करेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं, हम सम ऑफ रूट्स फाइंड कर रहे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम फाइंड करेंगे तो हमें पता ही बराबर है माइनस बी ओवर ए के, ये फार्मूला का माइनस बी है। और जब आप प्रोडक्ट फाइंड करते हो अल्फ़ा बीटा तो ये बराबर है सी ओवर ए के। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पर जब हमें सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है तो माइनस फार्मूला का है, ऑलरेडी बी की वैल्यू माइनस में है तो हम लगाएंगे ब्रैकेट -3 और ए आपके पास 2 है। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो है वो आएगा, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, तो +3 और 2 डिवाइडेड बाई 2, क्यों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट की वैल्यू आई है 3/2। अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमारे पास C7 है, E2 है, तो सिंपल यही वाली हमारे पास इसकी एक ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, नाउ सेकंड स्टेप 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा, ये कंडीशन दी गई थी फर्स्ट वाली, बीटा का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से हम इसका एलसीएम लें तो हमें क्या करना है, ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा बीटा, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करो आएगा अल्फ़ा, और इन दोनों के ऊपर हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अब बीटा प्लस अल्फ़ा हो या हमें लिखना कैसे चाहिए इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो बात एक ही है, और नीचे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, देखो ऐसे करके। ठीक है जी। अब इसको हम नाम दे देते हैं अपना इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पे इसके अंदर हम पुट करेंगे ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, मतलब सम ऑफ रूट्स की और प्रोडक्ट ऑफ रूट की। तो आप यहाँ पर लिख भी लो, या आप एक काम कीजिए यहाँ पे बोर्ड पे आप इसको ऊपर की तरफ लिख लीजिए ऐसे, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिखोगे, आप लिखो पुट यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट, सही से लिख दूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास जो आया है वो है 3/2, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो आपके पास आया है 7/2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से इसकी वैल्यूज़ को, तो ये हो जाएगा 3/2 और नीचे आपके पास है 7/2, मज़ीद डिवाइड में उसके ऊपर वो है स्क्वायर। ठीक है जी। हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दिया है, तो आप सब जानते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये होता है मल्टीप्लाई वाला चक्कर। अब यहाँ पे डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। आपने क्या करना है, सबसे अब ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना और 7 को 2 से, तो ये हो जाएगा 3 2 और ये हो जाएगा 2 × 7 ऐसे। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 हो जाएगा, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14 हो जाएगा, और इनके ऊपर स्क्वायर है वो गायब नहीं हुआ। ठीक है जी। इनका ख़ास ख्याल आपने रखना है स्क्वायर्स का। तो आपके पास ये आपके पास यहाँ पे कटिंग भी हो रही है, अगर आप चाहते तो मल्टीप्लाई ना करते, यहाँ पे कटिंग कर देते, ताकि इससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी। जितना शॉर्ट करोगे उतना आसान है। देखो 2 से 2 काट दोगे
तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 3 का हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 7, मतलब दोनों पर स्क्वायर है ना, 3 पर भी स्क्वायर है और 7 पर भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। वो इस तरह करके लिखो या इस तरह करके लिखो, बात तो एक ही है। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 7 का स्क्वायर होता है आपके पास 49। सिंपल, यही आपका क्या है इसमें आंसर फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक। सेकंड वाला अगर वो जो कहता है, ये कह रहा है अल्फ़ा इंटू डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा का स्क्वायर। तो इक्वेशन तो आपकी यही वाली क्वाड्रेटिक रहेगी, इसमें ए भी यही रहेगा, बी भी यही रहेगा और सी भी यही रहेगा। और बाकी पूरा आपने यहीं तक लिखना है, लेकिन यहाँ पर आके आपने क्या करना है, ये वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ से इतनी चीज़ मिटा देती हूँ, बाकी इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं जी। अब हमारे पास हमारी जो इक्वेशन है वो दी गई है, सेकंड वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड का सोल्यूशन है अभी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ सेम एज इट इज़ यही रहेगी। ये हो जाएगा अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा का स्क्वायर। बीटा ऐसे करके बनाया करें थोड़ा सा, ठीक है जी। अब आप सब जानते हो, यहाँ पे पहले आप एलसीएम ले लो इसका। कैसे, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, स्क्वायर है दोनों का, तो हमें आ जाएगा नीचे अल्फ़ा का स्क्वायर और आ जाएगा बीटा का स्क्वायर। और ऊपर देखो, इसको अल्फ़ा, ये अल्फ़ा स्क्वायर है, ये अल्फ़ा है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा का क्यूब। ये बीटा स्क्वायर और ये बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा का क्यूब। अब आप सब जानते हो यहाँ पर कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा का जो क्यूब है वो बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, और आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आपके पास जो है यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस पूरे फार्मूला को इसकी जगह पर लिख देना है। तो हम यही लिख देते हैं। तो इसकी जगह पे मैं लिख दूँगी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे मेरे पास जो अल्फ़ा और बीटा है, अगर मैं उसको दोनों के ऊपर होल कर दूँ ऐसे अल्फ़ा और बीटा का स्क्वायर, तो गलत ना होगा क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है। क्लियर। अब हम इनमें इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ठीक है। नाउ पुट दी वैल्यूज़ ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इन इक्वेशन नंबर 1। इसको आप इससे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, जैसे हमने वहाँ दिया था, सेम एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ कर देते हैं, सेम एज इट इज़ यही वाली अल्फ़ा की वैल्यू। नाउ पुट दी वैल्यूज़ ऑफ सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में पुट करने से हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का। देखो ये वाला जो स्टेप है ये मैं इधर लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देखो ऐसे, लास्ट स्टेप जो है मैंने यहाँ लिखा है 3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ये वाला स्टेप था जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था। ये लास्ट वाला स्टेप जो है ना, यहाँ से उठाकर मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम इनमें वैल्यूज़ डालेंगे। अब हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स है ना, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स है वो 3/2 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 3/2 और ऊपर है क्यूब, तो क्यूब लगाऊँगी -3। यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट हमारे पास 7/2 था, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 3/2 है, और नीचे हमारे पास 7/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है, अब इनके रूट्स लेने हैं। 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ऐसे हो गया। माइनस, अच्छा देखो यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो, करना चाहते हो तो, ठीक है, जैसे आपको समझ आता है वैसे कर लो कटिंग। अब हमारे पास यहाँ पर देखो ये 7 है, 7 को 3 टाइम, 3 बाहर रहेगा फ़िलहाल, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आता है 21, और 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आता है 4। तो ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा कर लो ऐसे करके, और ऐसे 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास है 4। समझ में आया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जो 3 है ना, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके एक स्टेप अपना कम कर दो। देखो ये हो जाएगा आपके पास 27/8, ठीक है जी, माइनस 3 को 20 इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, 49/4, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 3 को 21 टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, मल्टीप्लाई करना है 21 को 3 से तो आता है 63, ठीक है जी। और 4 आपके पास जो है यहाँ है, तो ये आ जाएगा ऐसे डिनोमिनेटर में, ठीक है जी।
अब आपने क्या किया, यहाँ ब्रैकेट लगाए ना लगाए, अब यहाँ पे हमारे पास हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जब भी हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो हमें लेना होता है एलसीएम। देखो ऐसे करके, अगर बेसिक नहीं एलसीएम लेना आता तो बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ, एक दफ़ा यहाँ देख लो। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। हमारे पास हमारा एलसीएम 8 आया। अब हमें क्या करना है, हमने एलसीएम 8 ले लिया है। अब हमें अपने न्यूमरेटर के बराबर में इन दोनों, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर के बराबर में वो नंबर रखना है जिसको अपने इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आ जाए। क्या करना होता है, न्यूमरेटर के बराबर में वो नंबर रखना है जिसको मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई नहीं करना, करना डिनोमिनेटर से होता है और चाहिए एलसीएम होता है। देखो 8 का टेबल 1 टाइम पढ़ूंगी तो 8 आएगा, 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ूंगी, लगता है इंक की ज़रूरत पड़ेगी, इंक डाल ही लेती हूँ मैं इसमें। 8 का टेबल 2 टाइम, 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ूंगी तो 8 आएगा। क्लियर? चलो इंक डालते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है बेटा, देखो अब हमने क्या किया, इस 8 का और 4 का यहाँ पर ले लिया एलसीएम, जो हमारे पास आया 4। ठीक है, डिनोमिनेटर में फ़िलहाल 49 डिवाइडेड बाय 4 अपनी जगह पे, इसको नहीं छेड़ा। इन दोनों का एलसीएम ले लिया जो कि आया है 4। अब हमें अपने न्यूमरेटर के बराबर में वो नंबर रखना है जिसको इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये एलसीएम की वैल्यू 4 आ जाए। देखो ऐसे, अब 8 का टेबल मैं जब 1 टाइम पढ़, सॉरी 4 हमारा एलसीएम नहीं, 8 एलसीएम आया था, आई एम सॉरी। 8 का टेबल 1 टाइम पढ़ा तो 8 आया, 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ा तो 8 आया। ठीक है, और अब मल्टीप्लाई कर लो, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 27, बीच में माइनस है। 63 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, करके देख लेते हैं। यहाँ पे 63 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 126। तो यहाँ ले लो 126। अब ये माइनस है और ये 27, अब सिंपल सी बात है, माइनस में आंसर आने वाला है। नेक्स्ट अब यहाँ देखो 126 में 27 को माइनस करो तो आएगा माइनस का 99 डिवाइडेड बाय 8, और अगेन डिवाइड में आपके पास 49/4 है। आप सबको पता है कि -99 को इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे और इस 8 को इससे, देखो स्माइल बनती है इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको उल्टा देखो स्माइल बन जाता है। 99 को 4 से करना है, सिंपल ऐसे, -99 इंटू 4 और नीचे 8 इंटू 49। समझ में आया? 99 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे इस तरह, ऐसे भी कर सकते हो, आपका आंसर ये भी हो सकता है। इसके आगे आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आगे अगर आपकी बुक में आगे तक दिया है तो आप आगे तक कर लो, कोई भी इशू नहीं। कटिंग भी हो सकती है, देखो मज़े की बात है, यहाँ कटिंग हो रही है तो मैं तो काट दूंगी। यहाँ से 4 का टेबल 1 टाइम पढ़ूंगी 4 आएगा, 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ूंगी तो मेरे पास 8 आएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ कर दूँ ताकि आपको सही से दिखा सकूँ। ठीक है, और यहाँ पे 99 है और यहाँ पे मेरे पास जो है ये 49 है। तो 99 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, माइनस का 99, और ये 49 को जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे सिंपल तो आपके पास आ जाएगा 98। तो यही आपका है आंसर। देख लीजिएगा, कटिंग हो रही हो तो वैसे कटिंग हुई भी आंसर यही आना चाहिए। कटिंग हो रही हो तो पहली फुर्सत में काट दिया करो। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? तो सिंपल हमने पहले क्या करना है, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, फिर आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। करने के बाद जो भी इक्वेशन आपके पास दी, दोनों कंडीशन थी, पहली बारी हमने पहले की, दोनों में जाहिर सी बात है एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो सम ऑफ रूट्स उसके निकलेंगे वो इसके निकलेंगे, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का निकलेगा उसका भी वही निकलेगा। सेम एज इट इज़ सेकंड वाले को लिया और अगर कुछ तरीके से कंडीशन बन रही है फार्मूला वगैरह की तो लगा के उसको इक्वेशन बना दिया। इक्वेशन सेम एज इट इज़ मैंने दोबारा ऊपर कॉपी कर दी थी, हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, सम ऑफ रूट्स की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो वैल्यूज़ आ जाएंगी हमने इसके अंदर डाल के एलसीएम जो भी आपकी कैलकुलेशन होती है वो कर देनी है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, तो वो मैं करना भूल गई तो मैं इसमें पहले ये बता दूँ आपको, इसके 3 पार्ट से थर्ड वाला भी था। सेम एज इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट यही रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं सेम एज इट इज़ पहले हमने जैसे पहले वाले की। नाउ हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय ए अल्फ़ा प्लस 1 और बीच में है प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए बीटा प्लस 1। ठीक है जी, चलिए हम पहले अपनी इक्वेशन को अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। हमने पहले क्या करना है, यहाँ पर लेना है एलसीएम। ये ए अल्फ़ा प्लस बीटा है तो ये हो जाएगा ए अल्फ़ा प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा ए बीटा प्लस 1। अब यहाँ ए अल्फ़ा बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बीटा प्लस 1 और बीच में प्लस, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए अल्फ़ा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया?
अब इसका मतलब ये ऊपर तो प्लस हो रहा है, नीचे प्रोडक्ट है, प्लस हो रहा है ऊपर, तो ऊपर वाला तो बहुत आसान हो जाएगा, ये ए अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो सिंपल आप यहाँ पर क्या कर लोगे, सिंपल ए अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दोगे। देखो ऐसे ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा, और 1 और 1 आपके पास हो जाएगा 2। यहाँ की तो कहानी है ही सिंपल, क्योंकि आपके पास क्या है, प्लस है। लेकिन जब आपके पास प्रोडक्ट आता है तो उसका मतलब होता है कि इस ए अल्फ़ा को इस तरह देखो एक स्टेप बढ़ा लो। देखो यहाँ थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इस ए अल्फ़ा को भी इस पूरे ए बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर ये वाला जो प्लस 1 है इसको भी इस पूरे ए बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने ऐसे बताया। ठीक है जी, चलिए ऊपर करते हैं इस वाले स्टेप को। इसको मैं इधर उतार देती हूँ इस वाली इक्वेशन को, ताकि आसानी हो जाए। ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा प्लस 2, और नीचे था ए अल्फ़ा ए बीटा प्लस 1 और प्लस 1 ए बीटा प्लस 1। सेम एज इट इज़ वो वाली इक्वेशन मैंने इधर कॉपी कर दी। ठीक है जी, ताकि मैं आपको यहाँ से सही से अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। अच्छा जी, अब ये आपके पास ए अल्फ़ा प्लस, यहाँ पे भी देखो अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे ए कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और प्लस 2, और नीचे आपके पास क्या है, आपने मल्टीप्लाई करना है। जब ए को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे अल्फ़ा को, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा, और सेम एज 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए अल्फ़ा हो जाएगा। अब इसकी बारी है, अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए बीटा हो जाएगा, और प्लस 1 1 जो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1। क्लियर? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? कोई भी आपको प्रॉब्लम कहीं भी किसी स्टेप में भी होती है तो आप एटलीस्ट मेंशन किया करें। बच्चे क्या करते हैं, मिस इस वाले सवाल एक्सरसाइज पे आया, मिस इसका कुछ इसमें तो ये कैसे आया, मुझे क्या पता आप कौन से सवाल की बात कर रहे हैं। आप एक्सरसाइज विद क्वेश्चन नंबर मेंशन किया करें। मिस एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके लास्ट स्टेप मुझे हमें बता दें, समझ नहीं आ रहा, तो फिर मैं आपको कमेंट में बता दूंगी कि वो चीज़ कैसे होगी। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, जिस तरह आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे होते हो, ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा कि आपने पूरे मैथ्स में क्या चीज़ पूछी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जस्ट इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर डाल देना है। अच्छा, यहाँ पे नीचे भी एक कॉमन आ रहा था, अगर आप यहाँ पे कॉमन लेना चाहो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2, और यहाँ पे आप कॉमन ले लो। देखो ये वाली चीज़ आपके पास ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा फ़िलहाल ऐसे रहेगा, इनमें कॉमन आ रहा है ए, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, और यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ, सेम एज इट इज़ जो हमने पहले ऊपर पुट की थी, निकालिए फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन इक्वेशन नंबर 1। इसकी वैल्यू हमारे पास 3/2 थी और इसकी 7/2 जो पहले वाले में हमने निकाली। सेम एज इट इज़ हमने वही पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ए अपनी जगह पर है, ये वैल्यू 3/2 है प्लस 2, यहाँ पे आपके पास ए का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास 7/2, यहाँ पे ए, यहाँ पर 3/2 और प्लस का 1। सिंपल। ठीक है जी, अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। जब ए को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3। अच्छा ये वाला हाँ ए ही था, बिल्कुल मैं ए स्क्वायर नहीं है, 3a, और आपके पास नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 और 2, आपको पता है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 आता है। ठीक है जी, यहाँ आ जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 7a स्क्वायर, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 3a डिवाइडेड बाय 2, और ये प्लस 1 फिलहाल अभी साइड पे रखो, ऐसे ब्रैकेट में डालना चाहो तो ब्रैकेट में डालो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो ऊपर वाला ये अब ये पूरा एक न्यूमरेटर है और ये पूरा डिनोमिनेटर, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको करेंगे। यहाँ देखो ऊपर इसको सॉल्व करने लगी तो एलसीएम 2 आएगा। अब 2 के टेबल में क्या सिंपल रखना है, देखो 2 में अगर यहाँ न्यूमरेटर है ना, यहाँ 1 रखूँगी और यहाँ 2 रखूँगी। देखो 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ूंगी तो 2 आएगा डिनोमिनेटर में। ऐसे ही ना, क्या बताया था कि न्यूमरेटर के बराबर में वो नंबर रखना है, इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूँ तो एलसीएम की वैल्यू आ जाए। 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ूंगी तो 2 आएगा, 1 का टेबल 2 टाइम पढ़ूंगी तब भी 2 आएगा। तो अब मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा 3a और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। ऐसे करते हैं। अब हमारी बारी, नीचे ये लाइन हमने ऐसे डाल दी। अब इसकी बारी है, जब हमारे पास हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो इससे बड़ी मज़े की बात होती कुछ नहीं है। जब हमारे पास हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा
तो हम जस्ट एक 2 रख लेंगे और बाकी उनकी न्यूमरेटर की जो भी वैल्यूज़ होगी उनको हम आपस में क्या कर देंगे, हम उनको ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखो दोनों में 2 था, हमने एक 2 लगाया, इसके पास 7a² है और इसके पास प्लस का 3a है। तो कितना सिंपल हो गया। अगर ये अलग अलग होता तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की तरह। ठीक है जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ देख लो, 3a + 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 2 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 7a² + 3a। और ये अगर इसके साथ मिलाना चाहते हो तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इसके साथ इसका हिस्सा बन सकता है। 2 1 ज़ा 2 और डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया। अब इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे को इस वाली पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपल। देखो ऐसे नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे 3a + 4 × 2। अच्छा ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल इस तरह कर लो और ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई में ले जाओ घुमा के। तो ये मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह। देखो तो ये हो जाएगा 7a² + 3a। मैं एक काम करती हूँ, ये स्टेप यहाँ जगह नहीं है बोर्ड पे, ये नीचे कर देती हूँ। उसके बाद ये स्टेप देखो बेटा, ये हमारे पास 3a + 4 अपनी जगह पर है, ये 2 है और यहाँ पे हम इस 2 को ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 7a² + 3a + 2। 2 से 2 कट जाएगा तो सिंपल हमारे पास हमारा आंसर आएगा 3a + का 4 और ये हो जाएगा 7a² + 3a + का 2। ठीक है जी, ये इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है जी, सबको पता है कि अल्फ़ा बीटा रूट ऑफ द इक्वेशन होते हैं। अच्छा जी, आपके पास जो इक्वेशन दी गई है वो है यहाँ पे px² + qx + q = 0। आगे कहता है p इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट में आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा है डिवाइडेड बाय बीटा है प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा और उसके ऊपर होल रूट है। सिंपल वही करना है आपको इक्वेशन के अकॉर्डिंग सोल्यूशन। गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि p, और b आपके पास है जनाब q और c आपके पास q। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x भी हो गया, ये भी हो गया, कांस्टेंट टर्म भी हो गया। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, पहले स्क्वायर ऑफ रूट फाइंड करने एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने। जब हम स्क्वायर ऑफ रूट फाइंड करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, जब स्क्वायर फाइंड करोगे तो आप सबको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, -b/a के। और जब प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो ये c है, सही से लिख लीजिए इसको। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, जस्ट हमें अपनी इस वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है। चलो भाई, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, तो माइनस फार्मूला का और ये q है ऐसे और a आपके पास p है। तो हमारे पास यहाँ पर सम ऑफ रूट की वैल्यू आ गई है -q डिवाइडेड बाय p। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या है, cq है और a जो है वो p है। सिंपल, इसको आप डब्बे में बंद कर लो। अब जो इक्वेशन दी गई है इसके अकॉर्डिंग हम इसे पुट करते हैं। नाउ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द फर्स्ट टर्म बाय अल्फ़ा एंड सेकंड टर्म बाय बीटा। जो अल्फ़ा न्यूमरेटर के साथ रखेंगे वही डिनोमिनेटर के साथ भी रखेंगे। तो यहाँ लिख लो आप, ये मल्टीप्लाइंग and dividing first term by alpha and second term by बीटा। ठीक है जी, फर्स्ट टर्म को भी और सेकंड टर्म को भी हमने क्या करना है इससे। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि आपको नज़र आए। चलो भाई देखो, अब अल्फ़ा भी लगाना है दोनों टर्म के साथ, फर्स्ट टर्म के साथ भी अल्फ़ा भी और बीट्स के साथ भी। जब हम इस अल्फ़ा बीटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी लगाएंगे, मतलब न्यूमिनेटर के साथ भी लगाएंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी अल्फ़ा लगा देंगे। बीच में है प्लस, यहाँ पे बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा था तो यहाँ पे हम बीटा न्यूमिनेटर में भी लगाएंगे और बीटा हम डिनोमिनेटर में भी लगाएंगे।
अब आप देखो ये अल्फ़ा और अल्फ़ा है, तो नेक्स्ट आप यहाँ देख लो, अल्फ़ा अल्फ़ा हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और डिवाइड में डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट आप यहाँ आ जाइए, ऊपर वाला हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर, नीचे अल्फ़ा बीटा, सेम एज इट इज़ यहाँ पर देखो बीटा बीटा, बीटा का स्क्वायर और नीचे अल्फ़ा बीटा, ऐसा ही है ना। अब क्या करना है, अब हमें सिंपल हमें इसको सॉल्व करना है। अब आप जानते हो जो रूट है हमारे पास, हमें स्क्वायर यहाँ से ख़त्म करने, तो रूट जो है बेटा हमारे पास दोनों पर है, न्यूमिनेटर के ऊपर भी है और डिनोमिनेटर के, दोनों के ऊपर ये रूट है। तो हम अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ अल्फ़ा का स्क्वायर रूट में अलग और नीचे लिख दूँ अल्फ़ा बीटा, यहाँ मैं लिख दूँ बीटा का स्क्वायर और नीचे रूट में आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, ऐसे मतलब मैंने रूट को अलग अलग कर दिया। अब ये वाला स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, यहाँ से इसको कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा अल्फ़ा, नीचे रूट में बचेगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी, यहाँ जस्ट बचेगा हमारे पास बीटा और नीचे रूट में बचेगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लो, जब आप एलसीएम लोगे दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो रूट में हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा और यहाँ आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। सही से लिख लो, आपको पता है ना रूल है, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम अपने न्यूमिनेटर में जो वैल्यू होती है उनको ऐड कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को में एक जगह एक डिनोमिनेटर उठा लेते हैं, ऐसे ही होता है ना एलसीएम में। ठीक है, अब आपने इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। अब यहाँ पर आप सब जानते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इन इक्वेशन नंबर 1, नंबर 1 भी कह सकते हो उसको, इस तरह ले लो। अब आगे लिख दो नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, और अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो इसकी जगह पे सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यूज़ को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम क्या है तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर न्यूमिनेटर में अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब माइनस क्यू ओवर पी, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है रूट में अल्फ़ा बीटा, तो रूट आया पहले और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था पी ओवर क्यू ओवर पी, सॉरी ऐसे। तो इसका ये मतलब है कि ये वाला रूट इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, सिंपल। पहले तो हम माइनस क्यू ओवर पी ऐसे ही रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो क्यू है इसके ऊपर भी रूट है और इस पी के ऊपर भी रूट है, अलग अलग कर दो। जब इसका रेसिप्रोकल करोगे, घुमा के लिखोगे तो माइनस क्यू ओवर पी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो पी ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में और क्यू डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है आप सबको पता है, जब हमारे पास ये जो रूट है इसका मतलब 1/2 है। अगर मैं इसके ऊपर पावर 1/2 लगाऊँ तो गलत ना होगा, इसके ऊपर 1/2 लगा दूँ तो गलत ना होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि हम पावर्स को उस हालत में ऐड कर सकते हैं जब हमारे पास हमारी बेस सेम हो। अब हमारे पास न्यूमिनेटर में तो क्यू है, यहाँ डिनोमिनेटर में पी है, यहाँ न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या है पी है, डिनोमिनेटर में क्यू है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, साइन चेंज हो सकती है। देखो ऐसे करके अगर मैं इस वाले क्यू को न्यूमिनेटर में ले आऊँ ऐसे ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास -1/2 हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, पी अपनी जगह पे रहेगा। ये पी पॉजिटिव 1/2 था, जब नीचे जाएगा तो इसके पास -1/2 हो जाएगा। अब आपने ये चीज़ सिंपल तरीके से सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा है, जब हमारे पास हमारी बेस सेम होती हैं तो हम उनकी पावर्स को ईजिली ऐड कर सकते हैं। तो ये तो माइनस ही है, माइनस रहा फिलहाल, चलता हुआ ये आ रहा है सबका। ठीक है, स्टार्टिंग माइनस लगा हुआ है साइड पे। चलो अब देखो यहाँ पे ये दोनों बेस सेम है तो हम एक जगह रख के सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। इसके ऊपर पावर क्या है 1, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और इसके पास क्या है -1/2। नीचे है p, इसके पास 1 है और इसके पास भी -1/2 माइनस, तो 1 में से 1.2 जाएगा, मतलब 1/2 जाएगा, 0.5 जाएगा, तो क्या बचेगा, सिंपल 0.5 बचेगा। 0.5 भी लिख सकते हो और ऐसे 1/2 भी लिख सकते हो, सिंपल 1/2 बचा। और p और नीचे जो आपके पास p है वहाँ पे 1 में से 1.5 जाएगा। देखो एक का आधा होता है ना 1.2, जैसे ये एक है 1 है, 1 का हाफ कर दो तो 1/2 ये होता है, 1/2 होता है। 1 में से जब 1.2 जाएगा
1/2 जाएगा तो 1/2 ही बचेगा, तो यहाँ p के पावर क्या आ जाएगी 1/2। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, और इसका एक आसान तरीका ये है कि आप इसको देखो, दोनों पर रूट है ना, देखो इसका मतलब ये है कि q के ऊपर भी रूट है और ये जो p है इसके ऊपर भी रूट है। जैसा कि यहाँ आके हमने 1/2 कर दिया था, इसी का अगर हम घुमा के लिख देंगे तो बात तो एक ही है ना, रिवर्स है इसका ही, ठीक है। अब इस तरह लिख लो या इसका आंसर में एक साथ लिख लो, बात एक ही है। इस तरह पूरे रूट डालो और q/p लिख दो ऐसे, q/p डिवाइडेड बाय p, ये आपका है आंसर, -√q डिवाइडेड बाय p। ठीक है जी, चलें नोट कर लें। सिंपल आपने इसी तरीके क्वेश्चन में रखना है, वैल्यूज पुट करनी है, अपना आंसर लेना। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ग्राफ बनेगा। नंबर 4 है रिप्रेजेंट सिमेट्रिक इक्वेशंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 8 ग्राफिकली। बहुत सिंपल इक्वेशन दी गई है, बहुत बड़ी इक्वेशन भी आप लोगों ने अलजेब्रिक इक्वेशन वाले चैप्टर में की, बड़े बड़े ग्राफ बनाना सीखे। सिंपल आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी, देखो सिंपल आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 8 ग्राफिकली व्हेन अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप सबको पता है। प्लॉट करना है ग्राफिकली, पहले रीडिंग निकालेंगे। रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं आप सबको पता है कि पहले हमें करना है यहाँ पर एक चार्ट ड्रॉ करना है, ऐसे करके इस तरह करके आप ब्लॉक्स बना लीजिएगा उसमें ऐसे। अब आपको पता है अल्फ़ा एंड बीटा 2 रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब जो सिंपल आपके पास गिवन इक्वेशन है वो आपके पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 8। या तो आप अल्फ़ा को अलग कर दो या बीटा को अलग कर दो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा को रखें और बीटा को उस तरफ 8 के पास ले जाएं तो ये 8 माइनस बीटा हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी ऐसे। अब इसमें हम क्या करेंगे, बीटा में वैल्यूज़ पुट डालते जाएंगे और अल्फ़ा की वैल्यू आती जाएगी। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू की कोई उन्होंने लिमिट नहीं दी कि आपने ये वैल्यू रखनी है, वो अपनी मर्ज़ी से हम कुछ भी रख सकते हैं। बीटा में हम क्या डालें, बीटा में हम क्या रखें, बीटा में हम 0 भी रख सकते हैं, बीटा में 1 रखो, बीटा में 2 रखो, -1 रखो, फिर कुछ भी रखो, 3 फिर 4 फिर 5 फिर हम 6। ठीक है, हमने क्या किया, लाइन से मैंने सारी वैल्यूज सिंपल वैल्यूज़ रख ली हैं, 0 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर फॉर बीटा, यहाँ पे आप लिख लीजिए, अगर मैं बीटा 0 रखती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं बीटा पे डालती हूँ 0, सॉरी ये 8 है, 8 एक जैसा हो गया 0, बीटा में 0 पुट करती हूँ तो 8 में 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ। 8 में 0 माइनस किया तो मेरे पास क्या आएगा, सिंपल 8 ही आ जाएगा ना अल्फ़ा। सिंपल सी बात है, 8 में कुछ भी माइनस नहीं किया तो 8 ही आया। तो ये बॉक्स में बंद करते जाओ, बीटा 0 रखा तो अल्फ़ा 8 आया, 8 लिखते जाओ। अब अगर मैं बीटा 1 रखती हूँ, सिंपल तरीके से अगर हम यहाँ रख लें 1 तो हम कहेंगे अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 8 माइनस बीटा की जगह पे 1। 8 में से 1 गया तो बचा 7, तो ये एक जो है वो कम होता चला जाएगा। देखो 0 रखा तो 8 आया, 1 रखा तो 7 आया, सिंपल सी बात है। 2 रखोगे तो 6 आएगा, करके देख लो। 3 रखोगे तो 5 आएगा, 4 रखोगे तो 4 ही आएगा, 5 रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 3 आएगा। देखो उल्टी ये हमारे पास जो है बैकवर्ड काउंटिंग चलती जा रही है और ये फॉरवर्ड काउंटिंग चलती जा रही है, तो यहाँ आ जाएगा 2। कर देख लो कैसे। अब हमने 1 रखा, 0 रखा, फिर हमने 1 रखा। अब इसी तरीके से फॉर बीटा अगर मैं रख लूँ 2, कर देखते हैं, -8 - 2 तो मेरे पास आ जाएगा 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6। देखो जब मैंने अपना बीटा 2 रखा तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई, 6 आई। अब दोबारा कर लो, अब मैं बीटा में अगर 3 रखती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, कर लो। 8 में से 3 गया तो 5 बचा। देखो जब मैंने 3 रखा तो मेरे पास क्या आया, 5 आया, बहुत सिंपल सा था। अच्छा आगे क्या है, 4। अगर मैं 4 रखती हूँ तो 4 ही आएगा। देखो 4 रखा तो 4 आया। तो कैलकुलेशन करना चाहते हो तो सारी कर लो, कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ 5 एक मिनट, अब देखें, अगर मैं 5 रखती हूँ तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। अब देखो ऊपर क्या था, 5 रखा तो 3 आया, 6 रखा तो 2 आएगा। लास्ट वाला देख लो 6, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6। 8 में 6 गया तो क्या बचा, 2। ठीक है जी, सिंपल। यहाँ 3 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। तो ये सारी इस तरह आपने रीडिंग लेनी है और आपने एक ग्राफ बनाना है। मैं अब ग्राफ पेपर निकाल लेती हूँ
फिर आपको बताती हूँ आपने किस तरीके से प्लॉटिंग करनी है, किस तरीके से आपने स्केल बनाना होता है। अच्छा बेटा देखें, ये आपके पास आपकी ग्राफ बुक होती है, आपको ग्राफ पेपर ऐसा मिलेगा। आपने जैसे कि 9th क्लास में मैंने आपको स्केल लेना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली 4 पार्ट्स में इस तरह इक्वल डिवाइड कर लेना है। स्केल बनाते वक्त आपने अपनी रीडिंग को देखना है कि आपकी रीडिंग सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है। तो हमारे पास हमारी सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है ना बेटा वो 8 आ रही है ना, 8 सबसे हाईएस्ट हमारी वैल्यू है। तो हमने क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग अपना स्केल बनाना है। मैंने यहाँ पे 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर के इक्वल कंसीडर किया है। तो अब यहाँ पे लिखोगे स्केल ऑन एक्स एंड वाई एक्सेस, कुछ भी ले सकते हो ना, या अल्फ़ा बीटा ले लो, जैसा कि अल्फ़ा बीटा ले लो। यहाँ पे पॉजिटिव बीटा है और यहाँ पे रूट्स है ना, रूट ऑफ द इक्वेशन की बात हो रही है। तो ये पॉजिटिव अल्फ़ा है, यहाँ पर नेगेटिव अल्फ़ा है। ये मेरे पास यूज़ ग्राफ था बेटा, उसको मैंने मिटाया, थोड़ा इसलिए डर्टी सा है, इग्नोर कीजिएगा। मैंने कहा आपको ग्राफ के ऊपर ही बताऊँ, बाद दफ़ा ऐसा बच्चे भी होंगे जिन्होंने मेरी 9 की वीडियोस नहीं वॉच की हुई इस वजह से, इसलिए ठीक है। ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये लास्ट वाला नीचे जो इधर आप लिख दोगे यहाँ पर ऐसे करके माइनस का बीटा, मतलब यहाँ जो पॉइंट जाएगा अल्फ़ा बीटा होगा, पॉजिटिव भी अल्फ़ा, यहाँ नेगेटिव अल्फ़ा, यहाँ पॉजिटिव बीटा, नीचे नेगेटिव। ऑन स्केल ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस या स्केल ऑन अल्फ़ा एंड बीटा, तो आप लिखोगे 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1। आपने 5 खानों को एक कंसीडर किया है कि वो 1 के इक्वल है, ऐसे 1, ठीक है। पहले आपने स्केल बना लिया। अब रीडिंग है वो कहता है अल्फ़ा का 8, क्या कहता है, सिंपल देखो, पहले कहता है अल्फ़ा का 8 और बीटा का 0। ओरिजिन पॉइंट देखो ये 0 होता है दोनों। काम करती हूँ, रीडिंग को थोड़ा इधर सामने लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। ऐसे देखो, हमारे पास क्या आता है अल्फ़ा बीटा, हमने 0 रखा था, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ 8 आया था, यहाँ 7 6 5 4 3 2, ये रीडिंग्स थी ना हमारी। अब जल्दी जल्दी मैंने यहाँ लिख दिया रफ क्योंकि वहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ आपको समझाने की, ताकि यहाँ से आपको आसानी हो जाए ग्राफ बनाने में। देखो अल्फ़ा का 8 है, बीटा का 0, ये है ओरिजिन पॉइंट, ये जो जहाँ पे दोनों लाइंस मीट करती हैं, ठीक है जी। अब अल्फ़ा का 8 है और बीटा का 0 है, तो इसका मतलब इसी जगह पर आके एक आपने गोल सा सर्कल बना देना है। देखो ऐसे करके जूम करके दिखा दो। फिर कहता है अल्फ़ा का 7, बीटा का 1, ये अल्फ़ा का 7 है, बीटा ये है, तो बीटा का 1 ये है। ऐसे स्केल रखकर इस तरह ऐसे बनाओगे। अच्छा आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, अल्फ़ा बीटा है ना, आप इस तरह लिख लो, पहले अल्फ़ा है फिर बीटा है, हाँ ऐसे ही यहाँ पे बीटा, इसी तरह इक्वेशन रखी है ना आपने, उसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो कि आपने किसका लिया है। बीटा का आप 0 ले रहे हो और अल्फ़ा का 8 ले रहे हो, इस तरह करके भी आप लिख सकते हो अल्फ़ा बीटा। देखो ऐसे करके अल्फ़ा बीटा लिखो, ऐसे करके ब्रैकेट में छोटा सा, और अल्फ़ा का क्या था आपके पास 8 था और बीटा का 0 था। अगर चाहो तो इस तरह आप इनकी रीडिंग्स को भी साथ साथ लिख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। आगे आ जाओ, कहता है अल्फ़ा का 6 है और बीटा का 2 है, यहाँ आएगा अल्फ़ा का 6, ये अल्फ़ा है और बीटा का 2 है, ये बीटा है और ये बीटा का 2। फिर अल्फ़ा का 5, पॉजिटिव अल्फ़ा 5 और 3, तो यहाँ आ गया ये 3 5 3, 4 पर 4 ही होगा, अल्फ़ा का 4, बीटा का 4, ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से अल्फ़ा का 3, बीटा का 5, तो स्ट्रेट लाइन बनती चली जाएगी। तो इसी तरह अल्फ़ा का 2, बीटा का 6, अगर 1 होता तो यहाँ 7 आ जाता। अब आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लो, स्केल की हेल्प से आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लो, इस तरह स्केल रखोगे और एक स्ट्रेट लाइन बना लो, कि मैं बना के आपको दिखाती हूँ। देखें ऐसे, अब हमारे पास हमारी क्या आई है, एक स्ट्रेट लाइन आई। जब आपके पास इस तरह स्ट्रेट लाइन आएगी तो आप इसको हटा देंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जब स्ट्रेट लाइन आती है तो कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा रिप्रेजेंट आ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। एंड अल्फ़ा बीटा रिप्रेजेंट
आ हाइपरबोला। हाइपरबोला क्योंकि हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आया है ना। हाइपरबोला कब होता है? जब हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो है पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो आपने ये वाला कंक्लूजन जो है वो लास्ट में लिखना है। कंडीशन उन्होंने पूछा है यहाँ पर, तो आपने बताना है प्लॉट करके कि आपके पास किस तरह का ग्राफ बना है। स्ट्रेट लाइन है, आपका एक ही ग्राफ था यहाँ पर, तो आप इसमें लिख दोगे कि है स्ट्रेट लाइन थी, इसलिए अल्फ़ा बेटा जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है, या सम ऑफ रूट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है रिप्रेजेंट हाइपरबोला। ठीक है जी, तो उसको नोट कर लीजिए। जिस मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जब तक